Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know, last time our study matter is over. Now this is the timing to start our writing work. बट आपको पता है चेक योर नॉलेज 1, 2 और 3 हम पहले कंप्लीट कर चुके थे और दिस टाइम वी आर सॉल्विंग चेक योर नॉलेज 4. प्लीज लुक हियर. Check your knowledge 4. देखिए बेटा क्या इसमें क्वेश्चन है. ये सारा मैटर आपको कॉपी में कंप्लीट करना है. भले आप बैक साइड एक्सरसाइज नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक योर नॉलेज आपके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जिसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट इज why does our stomach burn when we suffer from indigestion? जब कभी भी अपने को indigestion होता है तो अपने स्टोमक बर्न क्यों होता है? Now please look, your answer is in this manner. In case of indigestion, excess of dilute hydrochloric acid, excess of dilute HCl, ऐसे याद रखेंगे आप. dilute HCl is secreted by the stomach. Is secreted by the stomach. Okay. Which penetrate the lining of the stomach. Which penetrate the lining of the stomach. Penetrate the lining of stomach and damage the cells. This cause burning sensation in the stomach. This causes burning sensation in the stomach. Okay sir, this is clear. एक बार दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज समझना. जब कभी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो अपने स्टोमक में बर्निंग जैसा क्यों फील होता है? यहाँ लिखा है बेटा, इन केस ऑफ द इंडाइजेशन, जब भी हमें कोई इंडाइजेशन होता है, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl सीक्रेटेड बाय द स्टोमक. क्या होगा? एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl इज सीक्रेटेड बाय द स्टोमक. ठीक है. विच penetrate the lining of the stomach and damage the cells. इतनी बात समझ में आ गई? This causes burning sensation in the stomach. इसलिए हमें सर लगता है कि हमारे स्टोमक में कुछ बर्निंग हो रहा है. Now question number 2. Question number 2. Which chemical can be added to acidic soil to make it neutral? आंसर होगा क्विकलाइन. और उसको बोलते हैं हम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड
और इसका फॉर्मूला होता है बेटा CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और स्लैग्ड लाइन एक तो होगा क्विक लाइन और एक होगा स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन को बोलते हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला बनेगा CaOH और ऑल्टोइस। ये होगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH whole twice, that is calcium hydroxide. ये फॉर्मूला होगा आपका इन दिस मैनर। तो क्विक लाइन और स्लैग्ड लाइन is added to an acidic soil to make it neutral, मतलब अगर आपके सोइल में एसिडिटी ज्यादा है तो हम क्विक लाइन सूखा चूना या फिर स्लैग्ड लाइन पानी में भीगा हुआ जो सॉल्यूशन चूना होता है उसको हम अप्लाई करेंगे। नाउ आंसर नंबर 3, प्लीज लुक सर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट इज रेमेडी फॉर एन एंट स्टिंग? अगर आपको कोई भी चीटा काट जाता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? यस, नाउ our answer is in this way: baking soda और calamine। बेकिंग सोडा और calamine can neutralize the acid, can baking soda or calamine that is can neutralize can be neutralize the acid present in an ant sting. Acid present in ant sting और उसका नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ध्यान से सुनना, जब भी कोई कीटा वगैरह काट जाता है तो बेकिंग सोडा या कैलेमाइन अप्लाई किया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग। दिस इज क्लियर नाउ? नेक्स्ट नंबर, दैट इज द लास्ट आंसर, नंबर 4। आंसर नंबर 4, पहले क्वेश्चन 4 देख रहे हैं बेटा, क्या कह रहा है वो? हाउ डू फैक्ट्री वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज बॉडीज अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ? देखिए अब क्या लिखा है, इसमें आंसर होगा बेटा, देखो, द वेस्ट ऑफ फैक्ट्री कंटेन
the waste of factory contain mainly acids and chemicals. Mainly acids and chemicals which are very harmful for aquatic life. Which are very harmful for aquatic life. Aquatic life. ध्यान से सुनना. The waste of factory contain mainly acids और chemicals. जो भी किसी भी फैक्ट्री का वेस्ट निकलता है उसमें या तो एसिड्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं और वो एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं. हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ. प्लीज नोटेट दिस. दिस इज द चेक योर नॉलेज. फोर्थ दिस इज कंप्लीटेड हियर. और इसके बाद में हम थोड़ा सा बैक साइड एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. बट उससे पहले इस मैटर को आपको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ लुक. Yes, now please look here what we are telling you. चेक योर नॉलेज के बाद हम बता रहे हैं बेटा आपको बैक साइड क्वेश्चन में जो आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें है आपके पास में दैट इज MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसमें देखना 1 to 7 क्वेश्चन वी हैव. दिस इज क्वेश्चन 1 2 3 4 5. दिस इज द 6 और 7. ध्यान से सुनना. बहुत सारी जगह प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास ओल्ड बुक है, स्पेशली आपको चेक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. इसका बी ऑप्शन सही होगा. दैट इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा टर्न. इसका आंसर होगा सी. थर्ड नंबर, that is a substance which turn red requires to blue is basic. इसका आंसर बी होगा. फोर्थ नंबर, the basis has bitter taste. फोर्थ का ए राइट करना. फिफ्थ नंबर, a salt is formed when bases react with acids. इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा. इधर देखिए आप नेक्स्ट नंबर, that is the नेम द फॉलोइंग. अब जो बता रहा हूं ध्यान से देखना बेटा. नेम द फॉलोइंग. ये आपका क्वेश्चन नंबर बी होगा. नेम द फॉलोइंग कॉपी में करने हैं आपको. इसमें टोटल अपने पास होंगे बेटा 5 क्वेश्चंस. दैट इज द सॉरी फॉर इट, ये 6 और 7 आपका बचा हुआ है. 6 नंबर का आंसर होगा दैट इज, प्लीज चेक इट, दैट इज फर्स्ट बी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ ए, 5 बी और 6 में होगा आपका दैट इज द बी. आंसर विल बी करेक्ट. और 7th नंबर में होगा डी. अब उसके बाद ये देखिए बेटा, आप नेम द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं. नेम द फॉलोइंग में ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं हम. ये होगा आपका बी क्वेश्चन. दैट इज नेम द
नेम द फॉलोइंग में आपके पास 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फील्ड मेक द सोइल, इसका आंसर होगा एसिडिक। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, फिनोफ्थलीन, लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज आर कॉल्ड, इसका आंसर होगा इंडिकेटर्स। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर देखो, substance that taste sour and burn and turn blue litmus to red, that is the acid. Fourth number, the substance formed out of neutralization reaction between acid and bases, इसका आंसर होगा salt. नेक्स्ट नंबर लास्ट होगा बेटा इसका, देखो, that is the substance which turn red litmus to blue, that is the bases. एक बार दोबारा से जल्दी कर लेते हैं, चेक करिए आप। फर्स्ट आंसर होगा एसिडिक, सेकंड आंसर इंडिकेटर, थर्ड नंबर एसिड, फोर्थ नंबर सॉल्ट और फिफ्थ नंबर बेसेस। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच, बी रेडी एंड डू कंप्लीट वर्क विद अस। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ओनली चेक योर नॉलेज, सारे 1 2 3 4 जितने भी कॉपी में करने हैं और नेम द फॉलोइंग है वो कॉपी में करने, बाकी और नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।